हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं इस बोर्ड में, ये सीमा है और ये सचिन है और ये हमारे ओपी सिंह हैं और ये सीमा है और ये सीमा के लड़के और ये सचिन साहब हैं और ये वकील साहब हैं, ये भी सचिन है। और इसी सचिन को कहा गया था लप्पू सा झिंगुर सा सचिन। अब पता नहीं क्यों कहा था, हम तो नहीं जानते। ये सीमा के बच्चे हैं। अब इनको सीमा के बच्चे कहा जाए कि सचिन के बच्चे कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो सचिन के पास हैं तो सचिन के ही। और ये जो हीरो हैं ये गुलाम हैदर हैं। अब देखिए गुलाम हैदर कितना सुंदर लगता था उस समय, सीमा भी बहुत सुंदर लगती थी। देखिए दोनों तभी तो लव मैरिज किए थे। और ये सचिन है और ये सीमा है। तो वैसे सीमा और सचिन की उम्र में काफ़ी अंतर है, क्योंकि सीमा उम्र में बड़ी बताई जाती है सचिन की अपेक्षा। अब देखिए अभी इन दोनों की स्टोरी में मोड़ आया है। अभी तक क्या था कि पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता दोनों लड़ रही थी सीमा के पीछे और सचिन के पीछे। अब क्या हुआ, जो सीमा का हैदर है, जिसे जो सीमा से शादी किया था उसका पति, वो अब पहुंच गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वहां पर उसने वकील साहब से बात की है। और वकील साहब ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो आदेश देगी वो गवर्नमेंट वो आदेश को मानेगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब कोई मानता है। हमारे देश में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रही है, चाहे गवर्नमेंट के लिए दे चाहे आम जनता के लिए दे, अगर आदेश दे रही है तो उसका पालन सबको करना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे हमारी गवर्नमेंट, सबको करना पड़ेगा। अब सीमा के पास तो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, लेकिन गुलाम हैदर के पास सुप्रीम कोर्ट का वकील भारत में नहीं था। अब देखिए सीमा के वकील ये हैं ओपी सिंह साहब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओपी सिंह साहब सीमा से शादी कर लिए हैं। तो क्या हकीकत में ओपी सिंह साहब सीमा से शादी किए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपी सिंह साहब सीमा से शादी नहीं किए हैं। ओपी सिंह साहब सीमा को अपनी बहन मानते हैं। और देखो ये राखी बांध रही सीमा रक्षाबंधन के समय में। 13 मई को सीमा आई थी भारत, 13 मई को आसपास सीमा आई थी भारत। और अगस्त में जब रक्षाबंधन था तो सीमा ने ओपी सिंह साहब को राखी बांधी थी। और ओपी सिंह साहब आशीर्वाद दिए थे सीमा को कि तुम्हें भारत से कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अब चलो, अब देखिए सीमा को जुदा करने के लिए गुलाम हैदर ने इनको तैयार किया है। ये मोमिन मलिक हैं। मोमिन मलिक ये एडवोकेट हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, और इनका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। और तभी ये पाकिस्तान की तरफ, देखिए ये आप ध्वज देख रहे हैं, ये वाघा बॉर्डर का है और यहाँ पर ये जाके फ़ोटो खिंचाए हैं। और ये अब गुलाम हैदर का केस भारत में लड़ेंगे मोमिन साहब। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना, गुलाम हैदर का केस मोमिन मलिक भारत के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, वरिष्ठ वकील माने गए। लेकिन ओपी सिंह साहब भी एक वरिष्ठ वकील है और इनको कानून की अच्छी जानकार है, समझ है, सब कुछ है। दोनों वकील एक नंबर के हैं। अब देखिए अब मामला फंस रहा है, कहीं ना कहीं भारत लड़ रहा है। ओपी सिंह साहब का कहने का अर्थ ये है कि मैं सीमा को पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा, सीमा के बच्चों को पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। और इनका कहना है कि सीमा भारत में नहीं रहेगी और सीमा के बच्चे भी पाकिस्तान जाएंगे, और ये मैं वादा करता हूँ। तो क्या हकीकत में सीमा के बच्चे पाकिस्तान जाएंगे? क्या हकीकत में सीमा पाकिस्तान जाएगी? क्या हकीकत में सीमा एक बार फिर गुलाम हैदर की पत्नी बनेगी? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए हमारे देश में पर्सनल हिंदू लॉ है और पर्सनल मुस्लिम लॉ है। तो पर्सनल हिंदू लॉ और पर्सनल मुस्लिम लॉ में ये बात कहा गया है कि अगर कोई पत्नी की शादी हो गई है एक बार, तो जब तक उसका तलाक नहीं होगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। जैसे कोई पति है, अगर उसकी एक बार शादी हो गई है और जब तक उसका तलाक नहीं होगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। सेम यही चीज़ है पाकिस्तान पर्सनल मुस्लिम लॉ में, कि अगर कोई लड़की की एक बार शादी हो गई, जब तक उसका पति उसे तलाक नहीं देगा तब तक उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन सीमा हैदर की अभी तक तलाक नहीं हुई है और सीमा हैदर सचिन से शादी कर ली और इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म का पालन कर रही है। अब देखिए आगे, तो इस हिसाब से ये इसकी पत्नी नहीं हुई सीमा सचिन की। अभी भी सीमा किसकी पत्नी हुई? हैदर की। तो हैदर यही बात तो कह रहा है कि सीमा अभी भी मेरी पत्नी है, और वो ये कह रहा है सीमा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ।
तो मैं वादा करता हूँ सीमा एक बार अगर पाकिस्तान गई तो सीमा का आधार कार्ड से भी नाम ख़त्म हो जाएगा। सीमा तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन आधार कार्ड से भी नाम ख़त्म हो जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि गुलाम हैदर को लड़के अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी क्या हैं, ये नाबालिग हैं। ये चारों बच्चे अभी क्या हैं, नाबालिग हैं। ये अभी अपनी मम्मी के पास ही रहेंगे, सीमा के पास, क्योंकि मम्मी का, नाबालिग बच्चों पर मम्मी का ज़्यादा हक होता है पापा के अपेक्षा। और ये भी बात सही है कि माँ 10 बच्चे पाल सकती है, लेकिन बाप अकेले 10 बच्चों को पाल नहीं सकता। वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो एक माँ कर देगी। और हमारे देश में तो एक बार अगर 7 फेरे हो जाते हैं, चाहे वो लड़की कोहिनूर हो और लड़का चाहे बिल्कुल ग्वाबर हो, लेकिन वो रुकेगी। और पहले रुकता थे, लेकिन क्या अब रुकती है? अब तो मुझे लगता है भाग जाएगी, देर नहीं लगाएगी। पहले कहेगी मुझे तलाक दे लेकिन पहले ऐसा होता था। ठीक है, तो अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। अब क्या हकीकत में ये सीमा को उसके देश भेज पा रहे हैं? क्या हकीकत में ओपी सिंह की जो बात कही हुई है क्या सत्य हो सकती है? लेकिन अगर सीमा पाकिस्तान गई तो सीमा की वाट लग जाएगी, ये तो निश्चित है। और अब 2 देश आपस में, 2 देशों की सुप्रीम कोर्ट आपस में, 2 वकील आपस में अब देखो कितनी बात की सच्चाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।